हाँ जी। अभी एक अनुभव सुनाना चाहूंगा। मेरे जो अमृत वेला बहुत पावरफुल पक्का हुआ। एक बहुत सुंदर घटना जगदीश भाई जी की बात करना चाहूंगा। लवली बहन जानती होंगे, जगदीश भाई की सेवा में उड़ीसा के भाई सेवा में था, चितरंजन भाई। और वो जब हमारे पास सेवा में आए थे स्पार्क ऑफिस में, करीब 6 महीना सेवा किया है। तो मैंने उनसे पूछ रहा था कि आप भाई साहब के साथ थे तो कुछ ऐसे बात सुनाओ जो मैं अपने जीवन में धारण करूं। तो उन्होंने कई बात सुनाया था, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत टच किया था, क्योंकि मेरे जीवन की पुरुषार्थ के कहो, ब्रह्मा बाबा के बाद जिनको मैंने पूरा फॉलो किया, जगदीश भाई जी पुरुषार्थ के लिए। आज मुरली से हम पॉइंट निकाल रहे हैं, उस पूरे के पूरे जो कहते ब्लेसिंग्स को हो, बड़ों की दुआ, वो भाई साहब से मिला था हमें। और वो एक बात उन्होंने कहा था जो आज भी मेरे जब भी याद करता हूँ, जैसे वो चितरंजन भाई मुझे सुना रहे हैं, मेरे कान में आवाज आता है। उन्होंने कहा कि मैं खास चेक करता था भाई साहब कब जागते हैं। और जैसे रात को 2 बज जाता था, 2:10 15 में, वो कहते थे कि जैसे भाई साहब की कमरे में देखोगे तो लाइट जल रहा होता है। तो उनको चेक करने के लिए भाई साहब सवेरे कितने बजे उठते हैं, उस आत्मा का अमृत वाला पक्का हो गया। आप सोचिए, जिसको माना उनकी सिर्फ भाई साहब के कमरे की लाइट कब जलता है उसको चेकिंग करने के लिए। तो कह रही थी, तो मुझे लगा कि सच में जो महान आत्माएं होते हैं, बाबा तो कई बार मुरली में कहा था जगदीश भाई के लिए, अगर ड्रामा में होता तो ये बच्चा ब्रह्मा से भी आगे निकल जाता। आप सभी सुने होंगे मुरली में। और मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो जगदीश भाई से बिल्कुल मेल खाता है, हूबहू। वो पुरुषार्थ है जो रमेश भाई ने अपनी कहानी में सुनाया था बाबा के साथ। रात को ट्रेन में चलते हुए भी 2 बजे उठने का जो बाबा का पुरुषार्थ था, जो मधुबन में, वो बाबा ट्रेन में भी जारी किया। तो सोच सकते हैं कि हम बच्चे, अगर देखा जाए पुरुषार्थ कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है, कोई आसमानी बात नहीं है, बस करने का होता है। तो वो जगदीश भाई की बात सुन करके जो मैं चित्रन भाई सुन रहा था कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति अगर वो 2 बजे उठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठ सकते हैं। तो हमने भी संकल्प किया, हमारा लगभग 3 वर्ष ऐसा चार्ट बनाया हमने। नींद भी आती थी, कई बार हमको बोलना पड़ता था। मेरे बाजू में एक बुजुर्ग भाई सोया करते थे, मैं इनको कहा था कि आप मुझे 2 बजे उठा देना। तो आपको एक कहानी सुनाए, जब मैंने उनको कहा 8 दिन बहुत बढ़िया हुआ, और 9th डे में ये माया जो नींद के रूप में ऐसी आई, तो मैं सो गया। लेकिन वो बुजुर्ग भाई मुझे उठा करके लेके गया बाथरूम में, मेरे आंखों में पानी लगाया, फिर बोला चलो कुमार योग में चलते हैं, जगदीश भाई जैसा बनना है ना। आप सोचिए, अगर आपकी दिल में कहते हैं चाहत हो तो राह कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसका मतलब जो मैंने दिल से संकल्प किया था कि अमृत वेला मिस ना हो, और मुझे उसी समय करना है जिस समय, क्योंकि हम तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था। हमारे सामने सैंपल हमारे बड़े भाई थे जिनके नाम बाबा लेता है, तो उसके पुरुषार्थ में हमने इस एक चीज को धारण कर लिया। आज मैं 2 बजे नहीं उठ रहा हूं, लेकिन वो 2 बजे उठने का जो एक सिलसिला था वो हमें पुरुषार्थी बना दिया। तो हमारे बड़े हमको सिखाया करके, इसलिए करके सिखाया क्योंकि अमृत वेला हम सभी बच्चों के जीवन का आधार है। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अमृत वेले के ऊपर, ज्ञान सरोवर से 10 भाइयों को लेकर के। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप अमृत वेले योग में बैठते हैं तो आपकी ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं। और यहाँ पर जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं हमारे, शक्तिनगर कनेक्शन भाई आते हैं, सुशील चंद्रा भाई, वो भी जगदीश भाई के स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया है साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। तो जब उनको, उनके भी इच्छा था कि कुछ हम बाबा के बच्चों को देखें,
उसमें कई नए फाइंडिंग्स हमको मिले हैं, जो आज उस पर रिसर्च हो रहा है, अलग अलग साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। उसमें एक चीज जरूर मिला, उसमें यह है कि हमारी अमृत वेले, चाहे हमारी योग कैसी भी हो, अगर हम जाग जाते हैं, अमृत वेले सोते नहीं हैं, तो उस समय हमारी ब्रेन में वो सारे केमिकल्स निकलते हो, क्योंकि केमिकल टेस्ट तो ईईजी में नहीं होता है। ईईजी में सिर्फ आपके अलग अलग ग्राफिकल पैटर्न चेक होते हैं, जिसको अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा, गामा के नाम से कहते हैं। तो वहां पे ये देखा गया है, अमृत वेले में अल्फा और डेल्टा जागने के बाद जब आप मेडिटेशन में बैठते, बाबा की याद में बैठते हो, तो वो ऑटोमेटिक चलता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लौकिक में कहते हैं डेल्टा मतलब एक माना लेजी ब्रेन कहा जाता है, लेकिन व्यक्ति जो सोता है, अगर आप जागते हैं और जागते हुए आपकी ब्रेन डेल्टा वेव पैटर्न को डोमिनेट हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ब्रेन कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रही है। और अच्छी एक्टिविटी हमने क्या किया, बाबा को याद किया। और बाबा बहुत बार मुरली में कहते हैं, अब अमृत वाले की मुरली में है, और मैं होगा बहन जी को भेज दूंगा, हमने एक छोटा सा पॉकेट बुक बनाया है अमृत वाले के लेकर के, और आपके पास भेज दूंगा, प्रिंट करके सब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पीडीएफ फाइल। तो बहुत कम शब्दों में बाबा की अमृत वेले की कलेक्शन उसमें है। उसमें बाबा कहते हैं, बाबा आते हैं, बच्चों को शक्ति की खुराक पिलाते हैं। अगर बच्चे सो भी जाते हैं तो भी बाबा उठाता है। बाबा के हर एक बच्चों को अनुभव है, चाहे कितनी भी नींद आए, लेकिन 3:30 से लेकर के 4:45 के बीच में हर एक बच्चे की आंख जरूर खोलता है। तो सवाल करो अपने आप से, इतनी गहरी नींद में आंखें कैसे खुल जाती है? कौन खोलता है? बाबा। भाई वो 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए, क्योंकि उसका काम है। उसने वचन दिया है, जब तक संगम युग है, अमृत वेले बाबा आएगा, आपको जगाएगा और आपको शक्ति की खुराक पिला करके जाएगा जरूर। अभी हमारे हाथ में है, हम उस शक्ति की खुराक को जागते हुए ले या सोते हुए ले, ये हमारे हाथ में है। अगर हम सोते सोते आंख 3 बार खुला फिर सो गए और उठे नहीं, तो दिन भर बाबा कहते हैं, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना, माँ को कहते हैं कि माँ आपने भोजन नहीं खिलाया हमें, तो माँ कहती है कि नहीं, तुम सोया हुआ था, मैंने भोजन खिलाया आपको, क्योंकि सोया था तो इसलिए तुम पता नहीं चला। तो ठीक वही अवस्था हम बच्चों की होती है, रात को अगर अमृत वेले सोते हैं हम। इसलिए हम एक पुरुषार्थ करें। आज मैं दादी जानकी को सुन रहा था, उषा बहन ने उनको पूछा कि दादी आपके जीवन में पुरुषार्थ क्या है? दादी बहुत अच्छी बात कही कि मैं और कुछ पुरुषार्थ नहीं की हूँ, मैं एक ही पुरुषार्थ किया हूँ शुरू से लेकर अंत तक, वो है अमृत वेला नुमा शाम का योग, और रात को सोने से पहले बाबा को सब कुछ दे करके सो जाना। तो ये आप सभी इसको नोट कर लीजिए सभी। जब तक इस तन में प्राण है संगम युग में, तब तक कुछ भी हो जाए, अमृत वेला नुमा शाम का योग और रात को सोने से पहले बाबा को चाट दे करके सोना, इसको कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। बाबा को देंगे, समर्पित हो जाएंगे, बाबा भरपूर कर देंगे। तो यही बात कहना था आप सबसे। तो आप सभी अच्छी तरीके से पुरुषार्थ करिए और अमृत वेला को 2 हाथों में पकड़ लीजिए। कुछ भी हुआ है, इसको कभी भी त्याग नहीं करना है, हमें कभी भूलना नहीं है बस। बाकी अमृत वेला करने से बाबा दुआओं से भरपूर करता है हमें। कुछ हो ना हो उतना कर ले बस। अगर नींद आती है तो अमृत वेला करने से पहले आप 1-2 पैराग्राफ, 1-2 पेज मुरली पढ़ लीजिए, और मुरली पढ़ने के बाद अगर और नींद आती है उसको लिख भी लीजिए, और 10 मिनट के बाद आपकी नींद भाग जाएगी, तो फिर आप आराम से आधा घंटा योग कर सकते हैं। मुरली पढ़ना भी योग है, मुरली लिखना भी योग है अमृत वेले, क्योंकि मन तैयार होता है अच्छे अच्छे विचारों से, बाबा के वरदान से।
आप ऐसे भी नींद को भगा सकते हो। बस अमृत वेले नींद को भगा दो तो पूरे जीवन से माया भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। हम अभी भाई जी से मधुबन की बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि लें, योग में बैठेंगे। एक गीत चलेगा। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे ओम शांति। ओम शांति। सभी की तरफ से भाई जी आपका बहुत 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 दिल से थैंक्स। आपने एक बार ही कहा हमने, और आपने तुरंत बिना अपने कोई प्रोग्राम भी चेंज किए होंगे, आगे पीछे करके सेट किया हुआ टाइम। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। आपको ही बहुत थैंक्स, अपने बाबा के परिवार के, बाबा के सभी बच्चों से मिलाया। अच्छा लगता है ब्राह्मण परिवार मिलन, जो संगम युग की है ना हमारा संस्कार, मिलन मेला, तो जी वो जी। दूर बैठे सबसे मिला दिया आपने। ये तो हमारा भाग्य है कि मधुबन से सीधी तार देखो सबकी जुड़ गई। सब एक सेकंड में
आपके द्वारा मधुबन पहुंच गए, तो इसीलिए जी लग रहा है सबको। और रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो सबको जो उसका मिस भी हुआ है और सभी दोबारा रिपीट भी करना चाहेंगे और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करेंगे। अमृत वेले भी आप में से बहुत से भाई बहनें जुड़ ही रहे हैं, और अपने से तो सभी पुराने हैं, भी करते ही हैं, लेकिन जुड़ भी रहे हैं। लगभग 50 के करीबन जुड़ते हैं, जो ये 1 हफ्ते का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी पिछले सवा साल से लगभग 40 भाई बहने मोहन नगर के इस एक सवा साल से पिछले लॉकडाउन से ही अमृत वेला साथ करते हैं। बहुत बाकी बढ़िया। अपने से भी करते हैं, पर कुछ साथ भी करते हैं। जी जी, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सभी हाथ हिलाएं और बड़ा अच्छे से, जिनका वीडियो बंद भी है, अगर अच्छे से बैठे तो जरूर खोलें। हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सामने प्रकट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम भाई जी ने हमको वायदा भी कर दिया है, तो हम बड़े लक्की हैं। चलिए आप भी फिर मौका लेंगे, हम बाजी मारेंगे फिर से। ओम शांति भाई जी। शांति शांति। ओम शांति।